हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो सैंपल पेपर आया है ना, 2021 एग्जामिनेशन के लिए उसके सारे एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, और प्लीज़ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डाला गया है, तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला जो क्या किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो एक बार देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे इस बार कुछ जो कुल प्रश्न जो है वो 138 आ रहा है और जिसमें 100 मार्क्स का है। कुछ कंडीशन क्या क्या दिए हुए उसको देख लेते हैं। पहला बोला कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दो, ये तो हर बार लिखा हुआ मिलता है। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये बता रहा है। इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब में। ठीक है, खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें किसी 50 का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तर का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, सही उत्तर को उपलब्ध कराएगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन में अगर आप 50 क्वेश्चन कोई भी 50 क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो 50 चेक होगा। लेकिन आप एक तरफ से 100 क्वेश्चन का आंसर मार दीजिएगा तो आपको शुरू से कंप्यूटर 50 को ही काउंट करेगा। स्टार्टिंग का जो 50 क्वेश्चन होगा उसको आपको चेक करेगा, इसलिए जो आपको सही क्वेश्चन आ रहा होगा उसी का आंसर दे, है ना। अच्छा रहेगा आपके लिए, जो क्वेश्चन का आंसर आता होगा आपको उसी का आंसर दीजिएगा। चलिए, और क्या है, ओएमआर पर दिया रहेगा कि उसमें काले वृत्त नीले बॉल पेन से भरे या काले बॉल पेन से भरना है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में आपको। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है। मतलब आप भर के फिर उसको काट कूट कर रहे हो, ये नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद जो ब खंड है उसमें 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, 15 प्रश्नों का उत्तर देना है उसमें से। प्रत्येक के लिए 2 अंक है, 30 में से 15 और 8 में से कोई 4, यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन में से किसी 4 का आंसर देना है और जो 2 अंक वाले उसमें से 30 में से किसी 15 का आंसर देना। बहुत आसान क्वेश्चन है और अगर इस बार पास नहीं हुए तो कभी नहीं हुईएगा, है ना। इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला और ये तो समझ लीजिए कि मजाक ही चल रहा है बोर्ड के लिए। इससे अच्छा क्वेश्चन मतलब मौका नहीं है ना। सारे बच्चे ही पास कर जाएंगे इसमें। ठीक है, तो सारे बच्चे ही पास कर जाएंगे। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित को सरलतम रूप में कौन है ना। तो पहला 92/115 है। अगर इसको 23 से काटिएगा ना तो 23 से 4 बार में कटेगा और 23 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत। परिमेय 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी हो सकती है? तो अनंत, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो 1600 को अगर गुणनखंड करते हैं तो हम लोग पढ़े थे कि अगर p/q कोई भी संख्या है, इसका अगर q यहाँ पे q जो है इसका गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n में हो जाता है तो हम बोलते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देख लीजिए, 1600 का 800, 2 से 400 हो जाएगा, फिर 2 से 200 हो जाएगा, फिर 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से 50 हो जाएगा, फिर 2 से 25 हो जाएगा और 25 का 5, है ना, 50-25। तो ये देख रहे हैं कि 1600 का 2 का पावर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7, 5 का पावर 2, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, c/a होता है। c क्या होता है? नियत टर्म कौन है इसमें, और ये होता है इसका गुणांक। तो क्या हो गया? a/d। चलिए, रूट इतना का परिमेयकरण गुणांक कौन होगा, है ना। तो परिमेयकरण गुणांक √18 अगर रहता है, √3 को तो हम √3 से ही गुना भाग करते हैं, तो इसमें √18 ही होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। a + bq + r। अब देखो, यहाँ से कोई संख्या होता है a, उसको b से डिवाइड करना है और ये q टाइम्स लगता है, r इसका शेषफल है। तो जो r का वैल्यू होता है वो b से हमेशा छोटा होता है। r का वैल्यू b से हमेशा छोटा होता है, तो r का वैल्यू हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है और इसका 2√2 हो जाएगा, तो ये भी अपरिमेय। ये आंसर ये हो जाएगा क्योंकि रूट कट के 6 आएगा। 8 नंबर हो गया। आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण इसके शून्यक
तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, 12 को क्या लिखोगे 7x प्लस 5x प्लस 35। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 का होल, अब प्लस 5 कॉमन लीजिए तो x प्लस 7 का होल। तो यहाँ से x प्लस 7 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5 बचेगा। अब इसको जब जीरो करिएगा तो x माइनस 7 होगा एक, और एक आएगा माइनस 5, दोनों ऋणात्मक हो रहे हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, रूट 11, 11 का इसका निकल जाएगा, 16 का 296, 17 ये 17 निकल जाएगा, इसका होगा 3 तिहाई 9 रूट 27, यही हो गया रूट 27 वाला। इतना के शून्यक, इसके शून्यक क्या होगा, तो इसका शून्यक हो जाएगा 5 और माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25, 1 मिनट। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कर लो, है ना। तो 25 वाई स्क्वायर हो गया 25 बटा 5, 50 25, तो वाई का वैल्यू हो गया प्लस माइनस रूट 5। तो एक तो रूट 5 प्लस में और एक रूट 5 माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्विघात बहुपद शून्यकों का योग दिया है तथा गुणनफल दिया है, और द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा 3x और अल्फा इंटू बीटा माइनस 40, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। ठीक है, इतना का हल है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें से अगर 2 कॉमन निकालिएगा तो ये बन जाएगा कितना, x प्लस 2y बराबर 8, और 2 इसमें भाग हो जाएगा तो 8 बटा 2 यानी 4 से, यानी दोनों समीकरण ये और समीकरण ये बराबर हो जाएगा, दोनों एक ही हो गया, मतलब एक ही लाइन पर संपाती होगा तो अनगिनत हल हो जाएंगे। बहुपद इतना एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो b का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा a होता है, c बटा a, तो c के जगह क्या है माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a, तो c के जगह पे एक बार फॉर्मूला लिख लो पहले, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a। अब देखिए c के जगह पे अपने को वैल्यू क्या है, c के जगह पे वैल्यू है माइनस b और a के जगह पे 1 है, और एक अगर अल्फा है तो बीटा बोल जा रहा है कि अल्फा का व्युत्क्रम यानी उसी का उल्टा है, तो ये कट जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा -1, है ना। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, इसका आंसर कौन होगा 90 डिग्री। अगला चलिए, द्विघात समीकरण इतना वास्तविक मूल नहीं है, जब डी स्क्वायर का वैल्यू, डी का वैल्यू 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ऋणात्मक हो जाता है, तो और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए, है ना, तो ये ऑप्शन बन जाएगा डी, है ना। अल्फा इतना हो तो अल्फा इंटू बीटा, अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ये हो जाएगा अल्फा बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस एक ही बात है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, है ना। तो b बटा ए रखते हैं, b के वैल्यू x का गुणांक -1, a हो गया 2, और ये हो गया c -6 और ये हो गया 2, -1 बटा 2 ये 2 भागा -3, तो -1 बटा 2, गुना में ये आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 1 बटा -3, है ना। तो कट जाएगा 1 मिनट, माइनस b बटा ए और b -1 पहले से है तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, है ना। तो 1 बटा 6 -1 बटा 6 हो जाएगा। देखिए समांतर से 21वां पद बोल रहा है, तो a कितना है -3 और d क्या होता है a2 माइनस a1, तो 4 का माइनस और माइनस का -3, तो 4 + 3 यानी 7 हो गया। 21वां पद को क्या लिखेंगे a + 20d, तो a का वैल्यू -3, 20 गुने d का वैल्यू 7, -3 20 सते 140, तो हो गया 137, इसका आंसर होगा 137। तो ऑप्शन में अपना कौन है 137, डी नंबर, 137 कौन है डी नंबर। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है जिसका घात क्या हो 2 हो जाए, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण सा है, तो एक तो ऐसे ही ये दिख रहा है ना, डायरेक्ट मार लीजिए, ये तो नहीं होगा, ये दिख रहा है x⁴ हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो x² खत्म हो जाएगा, ये x³ वाला बन जा रहा है, तो
ये बन जाएगा, डी बी नंबर डायरेक्ट दिख रहा है। इतना का कौन सा पद 0 है? अब देखिए ए तो 80 हो गया और डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो -4 आ गया और अंतिम पद बोल रहा है 0। तो an दिया हुआ है 0, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ये 0 है, a का वैल्यू है 80 प्लस n माइनस 1 और d है -4। अच्छा, इस 80 को इधर लेंगे तो -80 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -4 और -4 से भाग दीजिए, -80 बटा -4 इक्वल टू n माइनस 1। तो 4 से 20 बार में माइनस माइनस कट गया, ये एक आएगा तो प्लस, तो 21वां पद हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी इतना है तो सार बनतर। अच्छा, पहले an दिया हुआ है 6 माइनस 4n, तो पहला अगर 1 निकालोगे तो कितना आएगा 6 माइनस 4 गुने 1 रख दिए, 6 माइनस 4 2। दूसरा के लिए क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 गुने 2, तो 6 माइनस 8 कितना आ गया -2। तो d बराबर होता है A2 माइनस A1, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 यानी -4, 21 नंबर। आगे चलते हैं 22 नंबर को, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? अब क्या करना है, इसमें घटा के देखिए, है ना। तो ये घटाइएगा तो घटेगा नहीं, ये तो है ही नहीं। इसमें से घटाइएगा तो 2 आएगा, इसमें से घटाइएगा तो 6, ये भी नहीं है। इसमें से इसको घटाइए तो 4 माइनस माइनस का 2 यानी कितना हो गया 6। अब इसमें से इसको घटाइए, -6 -4 यानी -10, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। इसमें से इसको घटाइए, ये देखिए ये 1.5 है और ये कितना है आधा है, तो 1 बच जाएगा। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये भी 1 होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। मूल बिंदु के नियतांक 0 0 होता है, तो आता ही है। त्रिभुज एबीसी में ये दिया हुआ है, इसका अनुपात बताना है। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी 4/9 हो जाएगा। आगे चलते हैं, दी गई आकृति में x का मान निकलना है। देखिए ये 60 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री, तो 6 5 11, 6 5 11 यानी बच कितना गया 70 डिग्री। अगर ये 70 है तो इस कोण से ये कोण 70 हो जाएगा। अच्छा, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मूल बिंदु के नियतांक। मूल बिंदु क्या होता है, इस मूल बिंदु मध्य बिंदु सॉरी, तो इसको जोड़ के 2 से भाग दीजिए, यानी 0 + 8/2 और 6 + 0/2 यानी 8/2 4 और 6/2 यानी 3, 4 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर। 26 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। बीच की दूरी क्या लगाओगे, दूरी फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर अब प्लस -4 का स्क्वायर, तो 16 + 16 32, 32 का 4 चौका 16√2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यदि समीकरण का युग्म संगत हो, संगत मतलब उसका सॉल्यूशन होगा, तो या तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा जिसमें एक हल होगा और द्वितीय हल जिसको बोलते हो, और समपाती अनगिनत हल होंगे। बिंदु इतना किस पाद में है, तो ये माइनस माइनस दिया हुआ है। देखिए ये प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, और ये होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस, तो ये तीसरा में, माइनस माइनस किस में होगा, तीसरा में। चलिए आगे चलते हैं। इतना PQR की भुजा PQR है, PQR है ना, तो QR को S तक बढ़ाया गया है और PRS ये दिया हुआ है 120 डिग्री। चलिए, और QPR ये दिया हुआ है 63 डिग्री, तो हमको PQR ये निकालना है। अच्छा देखिए 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये रैखिक युग्म बनाएगा तो ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का 180 बनेगा, तो 60 और 63, 60 63 जोड़िए यानी 123, 123 घटा लीजिए 180 में से, है ना, तो 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, इसका आंसर हो जाएगा 57 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ABC में ये तो पढ़े हुआ, थेल्स पर में बोलता है ABC है और BC समांतर है DE, तो AD/DB AE/EC के इक्वल होता है, तो ये 2/3 है, तो ये भी 2/3 होगा। 33 का आंसर 2/3 ही आएगा, 33 का आंसर 2/3 आएगा। त्रिभुज इतना सी में अगर ये दिया हुआ है ABC है और DEF है ना, DEF है,
और ये दिया हुआ है कि ए बी बट्टा डी ई बी सी बट्टा, है ना, एफ डी, बी सी बट्टा एफ डी है ये भुजा। एक तो ये बन रहा है ए बी और बी सी, और इसमें कौन बना, इसमें बना डी ई और एफ डी ये। तो ये कोण डी और इसका कोण ये बी और डी बराबर हो जाएंगे। निम्नलिखित आकृति में ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ से ओ क्यू पता है 3 और ओपी दिया हुआ है 4, है ना। ओ क्यू दिया, नीचे आकृति में ओ क्यू दिया हुआ है 3 और सॉरी पी क्यू दिया हुआ है 4। तो ये देखिए ये लंब होता है अपने को, ये जो स्पर्श रेखा है और त्रिज्या के बीच 90, तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो 4 स्क्वायर कीजिएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा, है ना। 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स अक्ष से बिंदु इतना 8 और 2, एक्स अक्ष से पूछा, ये बिंदु कहाँ आएगा, देखिए यहाँ से, ये मान लीजिए 8 है और यहाँ 12 है ना, तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे कोई बिंदु 8 और 12 है, तो बोला है कि एक्स अक्ष से कितना दूरी पे है, तो 12 इकाई। वाई अक्ष से पूछेगा तो 8 इकाई। किसी वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण समकोण होता है। किस बीच के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच का कोण समकोण होता है, 90 बनेगा। आगे चलते हैं। टीपी दी गई आकृति में टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा है ना, ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी टी क्यू ये एंगल 90 50 बना रहा है। तो पी ओ क्यू हमको पता है ये कोण और ये कोण जो होता है दोनों मिलके 180 बनेगा, तो ये 50 है तो ये बन जाएगा 130। ठीक है। दिए गए समकोण त्रिभुज पी आर क्यू थीटा, पी क्यू 3 पी आर 6, तो थीटा निकालना है। चलिए देखते हैं थीटा कैसे निकलेगा, है ना। इसमें साइन थीटा लिख लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी 3/6 यानी 1/2। साइन थीटा में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री। टेन थीटा इतना है तो कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। अगर ये लंब है 3 और 4 तो इसका कर्ण निकालिएगा तो 5 आएगा। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी 4/5 हो जाएगा। ये आई 41 नंबर। कॉट थीटा, अच्छा इसको लिख सकते हो कॉट 90 माइनस 46 44 देगा, और नीचे टेन थीटा तो है ही है, और टेन 90 कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। यानी जब भी डिवाइड वाला आएगा तो आंसर तो जनरली केस में 1 ही आता है, ऐसे इसमें 1 आएगा। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, टेन 45 1, साइन 45 1/√2, कॉस 90 0, साइन थीटा 1/2, ये 0.5 आएगा, ये यानी टेन 45। किसी वृत्त की परिधि इतना है, उसकी त्रिज्या, परिधि क्या होता है 2 पाई r 88 दिया हुआ है, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एकदम। अब देखिए यहाँ से r बराबर हो गया 88 गुने 7 अब बटा 2 गुने 22, 22 से 4 बार में 2 से 2 बार में 7 दूना 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज यहाँ पे पी क्यू आर में पी आर क्यू बोलिए, आर समकोण है, ये 90 है तो ये दोनों का योग 45 बनेगा। 45 मतलब दोनों का योग बाकी जो दो कोण है उसका 90 बनेगा, तो साइन पी प्लस क्यू कितना होगा 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। आगे चलते हैं। देखिए कॉस अल्फा बराबर कॉसेक अल्फा बराबर 15 है ना, अल्फा का वैल्यू दे दिया है। चलिए अल्फा, यदि अल्फा π/4 इतना, तो कॉसेक अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक अल्फा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से कॉसेक अल्फा इसको लिख सकते हो अल्फा/√3, ठीक है, ये हो जाएगा, और अल्फा/√3 हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू कितना लिख सकते हो, कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। कॉसेक अल्फा 1/√3 आ गया, तो इसमें क्या कर सकते हो, कॉसेक अल्फा 1/√3 आ गया, तो अल्फा/4 15 डिग्री है। तो क्या कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग खर्च करें, अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री, है ना।
अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री अगर लेते हैं तो अल्फा 60 है ना, तो अल्फा 60 और कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। और कॉसेक अल्फा की जगह अगर हम यहाँ से अल्फा निकाले तो 60 डिग्री आ गया, और कॉसेक 60 का वैल्यू यहाँ पे रख लो। कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 और इंटू √3, तो √3 कट के 2 आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन दिया भाई। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्षेत्रफल का अनुपात r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात, देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr², दूसरे का हो गया πr² और ये मिलके बन रहा है बड़ा एक वृत्त πr²। पाई कॉमन करके इसमें से कट जाएगा r1² प्लस r2² इक्वल टू πr²। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो r1² प्लस r2² r²। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बताए। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, अच्छा ये सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है और ये दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तो दीवार की ऊंचाई h है, तो साइन 60 लगा लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू h बटा 15, यानी हो गया 15√3/2। कोई दिक्कत नहीं ना। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार के साथ, यहां पे 60 दिया हुआ है तो ये 30 हो जाएगा, तो साइन 30 1/2 अगर लगाते हैं तो 7.5 हो जाएगा इसका आंसर। कॉट 90, अच्छा इसको कॉट क्या लिख सकते हो, कॉट 90-1 लिख सकते हैं इंटू कॉट 89, और ये कॉट ये हो जाएगा tan 89 और tan थीटा कॉट 89, और tan थीटा को लिख सकते हो 1/cot थीटा, तो दोनों कैंसिल आउट होके इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। r त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², याद रखिएगा। इतना का माध्य क्या होगा, माध्य 10 है तो x का मान, माध्य बराबर क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए, 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13, क्या गो है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कीजिए, 10 × 5 = 50 बराबर 9 6 15, 15 5 20 और 3 23 और 13 36 प्लस x, तो x का वैल्यू हो गया 14, x का वैल्यू 14। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h है ना। तो ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दीजिए। शुरू में ये था, नया क्या होगा 1/3 पाई, त्रिज्या को दोगुना कर दिए और ऊंचाई को भी दोगुना कर दिए, तो 1/3 पाई 4r² इंटू 2h, 4 दूना 8 इंटू 1/3 πr²h, यानी ये तो भी 8 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या हो गया 22 है ना। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगा 15, सॉरी बहुलक वर्ग हो गया इतना, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गया 15। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, माध्य, याद रखिएगा। दो घन के आयतन का अनुपात इतना है, उसके कोणों का अनुपात, घन का आयतन होता है भुजा क्यू यानी L1 बटा L2 दिया हुआ है 1/27, तो L1 बटा L2 हो जाएगा, क्यूब रूट निकाल लेंगे 1/27 का, यानी 1/3 हो जाएगा। tan थीटा 1, तो थीटा का मान, tan थीटा में 1 किसका, tan 45 का। x भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ताश के 52 पत्तों की गद्दी में से या दीक्षा एक पत्ता ने इसकी रानी आने की प्रयोक्ता। अब क्या रानी होता है 4, ताश के पत्ता में रानी कितना होता है, क्वीन कितना होता है 4, तो 4/52 1/13। ये इतना दिया है तो P डैश क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि PE प्लस PE डैश का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है,
तो P 0.08 PE डैश हो गया इक्वल टू 1। तो PE डैश यानी 1 में से 0.08 घटा लीजिए, इसका आंसर होगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट, 1 प्लस tan सेक स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को लिख लीजिएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर और ये कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा। इतना का डेसिमल पर सर ये होगा, इतना का घात कितना है, एक्स स्क्वायर का घात 2 है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको गुना कीजिएगा तो x पावर 2 3 ये हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। इतना का महत्तम निकालना है 28 और 72 का, है ना। भाग से भी निकाल सकते हो और गुना 2 से आना चाहिए। 28 से 72, है ना। तो 20 3 60, 8 3 24, 28 दूना 56 हो गया, 12 में से 6 गया 6 और 6 में से गया 16 से 28, एक बार में 16 बच गया, 8 में से 12, 16 से एक बार में 12 कट के 4 आया, 12 4 3 12 4 आ गया। इतना के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, बी के जगह पे क्या है -1 बटा में ए में 1, माइनस माइनस प्लस 1, √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 2 - 2, ये क्या हो जाएगा 0। इतना के हल होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो देखो इसको 3 से गुना कर लो तो 3x + 3y बराबर 9 और इसको ऐसे ही लिख लो और फिर घटा दो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 5y 3 और 2 5, 5y बराबर 5 हो गया, तो y का मान 1 आ गया। y का मान 1 रख दीजिएगा इसमें, तो x का मान 2। 68 पे पहुंच चुके हम लोग। इतना के सुने का अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटा a, c का वैल्यू -6, 1 -6 हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना का विविध कर d बराबर होता है b² - 4ac, यानी 5 - 5 का स्क्वायर 4 × a × c 300, यानी 25 - 4ac + 1225। इतना का सार्वंतर इसको लिख सकते हो 3 × 9 √2, 50 25 √2, 7 √2, यानी इसमें से घटाइएगा तो 5 रूट में 2 में से 3 रूट 2 √2 आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, इसका y + 1/y का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, है ना। तो चलिए ये तो कट जाएगा और ये वैल्यू दिया है 14 और ये हो गया 2 16, तो ये आया y + 1/y का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो y + 1/y कितना हो जाएगा √16 यानी 4 प्लस माइनस के साथ में, ये हो जाएगा इसका आंसर। समांतर से नहीं, इतना का nवां पद ये हो तो पहला पद n दिया हुआ है, पहला पद यानी n की जगह 1 रख दो, 6 - 2 4। बिंदु इतना किस कोटि में है, माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, दूसरा इतना का कोटि, अच्छा पहले को भुज बोलते हैं, दूसरे को कोटि बोलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक मिनट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक बार कंफर्म हो लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सही है। आगे चलते हैं 75 के बाद। इतना समांतर श्रेणी में तो y का मान देखिए, समांतर श्रेणी है तो x y2 - y1 इक्वल टू y3 a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2। तो y को इधर लीजिए, 2y इक्वल टू x + z हो जाएगा, तो y इक्वल टू x + z/2। साइन ए कोसेक ए 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन कोसेक थीटा को 1/sin लिख लीजिएगा, कट जाएगा। बिंदु इतना इतना बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 × x1 × y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 ×
y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा खत्म, और ये हो जाएगा 14, ये हो गया माइनस 48, और ये हो गया 14 8 112 है ना। तो 112 में से 48 घटाइए, 112 में से 48, 12 में से 8 गया 4, और 12 में से 8 गया 4, ये 10 में 4 गया 6, 32, 64, 32 हो जाएगा। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। त्रिभुज का शीर्षक केंद्र का निर्देशांक, तो केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/2, y1 प्लस y2 प्लस y3/2। इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 को लिख सकते हो साइन 90 माइनस 70 और माइनस कॉस 70। तो कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 70 माइनस कॉस 70 0 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल। इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल और ए प्लस बी का होल। तो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। कॉस से कॉस थीटा 1/√2, और ये होता है 45 का वैल्यू। tan p/q, तो कॉस और साइन का वैल्यू निकालना है ना। तो इससे निकाल सकते हो tan थीटा p/q कॉस थीटा। अच्छा, सबको भाग दे देते हैं कॉस थीटा से, तो देखिए ये हो जाएगा कॉस बटा कॉस और प्लस साइन बटा कॉस। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस बटा कॉस और ये हो जाएगा साइन बटा कॉस, है ना। तो ये हो गया 1 प्लस tan थीटा और ये हो गया 1 माइनस tan थीटा। तो 1 प्लस p/q, अब बाई में 1 माइनस p/q। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा q प्लस p बटा में q, और नीचे हो जाएगा q माइनस p बटा में q। तो p प्लस q ऐसे लिखो, p प्लस q बटा में q गुने q बटा q माइनस p। तो p प्लस q बटा q माइनस p, यानी ऐसा ऑप्शन कौन है, p प्लस q बटा q माइनस p, p प्लस q बटा q माइनस p, ऑप्शन नंबर बी। सेक थीटा दिया हुआ है, साइन का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटा आधार। कर्ण और आधार पता है तो लंब निकाल सकते हो, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो 625 माइनस 49 कितना होगा 576, 15 में से 9 गया 6, 24 हो जाएगा 576 24। तो हमको साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan को सेक लिख लीजिए, सेक स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में ये एबी और एसी इस प्रकार है कि डी पैरेलल है बीसी, मतलब कुछ इस तरह का है, एबीसी है और डीई पैरेलल है बीसी का। तो एडी बटा डीबी 4/5 है। देखिए होता क्या है थेल्स प्रमेय से, एडी बटा डीबी इक्वल टू एई बटा ईसी। चलिए एडी बटा डीबी तो पता है, एई निकालना है और एसी दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है तो एई को x मान लेते हैं, तो एई x हो जाएगा और ईसी कितना हो जाएगा, एसी में से x को घटा देंगे तो ईसी देगा। तो एसी 18 में से x को घटा दीजिए, अब गुना कीजिए इसको। तो 5x बराबर 18 चौका 72 माइनस 4x, तो 9x हो जाएगा 72। तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 8 72 8 और x हमको निकालना ए ही था तो x 8 हो जाएगा। चलिए एक नया संगत पासा फेंका गया, रूढ़ संख्या आने का है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन होगा 2 3 5, तो 3/6 यानी 1/2।
दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात यह है उसकी त्रिज्या का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर। यह है 4/25, ये कट जाएगा, r1 बटा r2 क्या हो जाएगा, रूट जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। 90 पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा लंबा तो जाएगा, कोई बात नहीं है। अच्छी प्रकार फेंटी गई ताश की गद्दी में से एक पत्ता या रेखा निकाली गई, इसे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर होता है 3/52, है ना। तो कटेगा क्या, तस्वीर पत्ता लाल रंग का, अच्छा लाल रंग का तो 6 गो हो जाएगा, लाल पान का 3 गो और ठिगरी का 3 गो, 6/3/26। यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यिक का क्रम से इतना है तो बहुलक, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 2 माध्य। तो 3 माध्यक कितना है, माध्य और माध्यक, तो माध्यक कितना -2, माध्य हो गया 4 माध्यक बाद वाला 8 है और माध्य कितना है 4.6। तो देखिए 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2, 14.4 माइनस हो जाएगा 6 2 12 के 2 हासिल 1, 4 2 8 1 9, 9.2 घटाइए 2, 14 में से 9 गया 5.2। माध्यक पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पहले आरोही क्रम में सजाइए, 6 7 8 12 13 14 15, 3 3 6 1 7, तो 7 होता है तो 7 + 2 बटा n + 1/2 है, यानी चौथा, 1 2 3 4 12 आंसर हो जाएगा। 93 हो गया है। माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना अंतर बहुलक देता है। मिनट के सुई 1 मिनट में बनाया गया कोई, तो देखिए टोटल 360 डिग्री घूमता है कितना, 60 मिनट में, तो 60/60 है ना, 12 डिग्री हो जाएगा। 60 मिनट में घूमता है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, तो भाग दे दीजिए। आधार त्रिज्या ऊंचाई और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, सॉरी बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ये तो होता है किसका, शंकु का। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। अच्छा समबाहु त्रिभुज में है ना, AD जो है BC पे लंब है, हमको दिया है ये निकालना है AD, तो AD को क्या लिखिएगा, AD को लिखिएगा AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, है ना। तो AD को, तो ये CD को क्या लिख सकते हैं, अब AC क्या है, AC BC CD सारा बराबर है, तो AC को हम लिख सकते हैं कि CD 2CD क्यों लिखे कि AC के जगह पे BC भी लिख सकते हो और BC 2CD के स्क्वायर है, तो CD स्क्वायर, तो 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर यानी 3CD स्क्वायर हो जाएगा। R त्रिज्या वाले अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। दी गई आकृति में OAC का वैल्यू निकालना है, देखिए ये 30 है और एक त्रिभुज बन रहा है, ये 30 है और ये त्रिज्या बराबर है, तो ये इस त्रिज्या के विपरीत का कोण ये और इस त्रिज्या के विपरीत का कोण ये बराबर होना चाहिए, तो 130 यानी 50, 50 का आधा 25, 25 होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर एक और बच रहा है, 14 का चिन्ह कोण हो गया 5 5 10 4 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड कर लिए, ठीक है, और प्लीज लाइक कर दीजिएगा हमारे इंस्टीट्यूट को, है ना, चैनल जो भी है अद्दू इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। सारे क्वेश्चन को लेके आए थे एक एक करके और सारे क्वेश्चन को कंसेप्ट सहित सॉल्व कराए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये सारे क्वेश्चन को आप देख लेते हो तो हमारे उम्मीद से इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन तो जरूर है जो आपके एग्जाम में 2 कॉपी पेस्ट रहेंगे ही रहेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्त को भी बता दीजिए। थैंक यू।